आइए आइए। अरे रोना बंद करो भाई। बेटी माफ करना, चंद्रमुखी चौटाला तुम ही हो लिख लिख के? हाँ यही है, आपको तकलीफ है? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की अरे बोली है। गोली के संग जो है गोली है हमारे पास। नहीं यो थारा जो है यार बडी हो रहा है, पैल हो रहा है, यो बिल्कुल ही बड़ों से बात करने की तमीज ना आ रही, बिल्कुल ही लाड़ में आ रखा तू। सॉरी अंकल। बैठिए। बैठो बैठो। क्या हो गया अंकल आंटी? ना चार धाम की यात्रा करने की उम्र में चौकी की यात्रा क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ ना आए तो बेटा कहाँ जाएं लिख लिख के, मामला ही कुछ ऐसा है। अरे तुम रोना बंद करो भाई। अरे क्या कर दिया अंकल जी ऐसा कि आंटी के आंसू न थम रहे? अरे हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तकदीर ने किया है। अरे तुम रोना बंद करो। अरे तुम्हें याद नहीं हमने एक गाना लिखा था, टूटता है तो टूट जाए खिलौना, तुम हमेशा हंसना कभी ना रोना। वाह 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 वाह। अरे तुम रोना बंद करो भाई। ओ अंकल जी, पहला अपना और आंटी जी का इंट्रोडक्शन दो मम्मी जी को। आंटी? अरे भैया तुम्हें देख के तो खुद हमें अपने ससुर की फीलिंग आ रही है। मतलब तुम हमें आंटी कह रहे हो आंसू पोंछ पोंछ के? अरे रोना बंद करो भाई। मैडम मैं हूं गीतकार गीत कुमार नगमा लिख लिख के, और ये रुआसी हैं। न वो तो शकल से दिख ही रही है रुआसी। अरे दिखने से रुआसी नहीं भाई, इनका नाम है रुआसी, हमारी पत्नी रुआसी नगमा लिख लिख के। अरे रोना बंद करो भाई। एक मिनट अंकल, पहले जरा ये बताइए कि ये रुआसी आंटी इतना रो क्यों रही हैं? टुल्लू की वजह से। टुल्लू कौन है? अरे टुल्लू हमारा इकलौता बेटा है और हमने उसे विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा था, और वो फेल हो गया। अरे नहीं भाई, वो बिना पढ़े वापस आ गया। अरे नहीं भाई, वो विदेश से सगाई करके वापस आ गया लिख लिख के। और हल्ला इतना काट रखा है दोनों जो है माता पिता ने कि जैसे सगाई ना खून करके आया हो। अरे खूनी तो किया है उसने हमारे अरमानों का, हमारी उम्मीदों का, हमारे सपनों का। अब भाई देखिए, हमारे एक दोस्त हैं घंटू सक्सेना, उनकी बेटी है पूजा, हमने उसकी शादी की बात उससे तय कर दी थी, और वो जो है विदेश से सगाई करके विदेशी लड़की के साथ आ गया है लिख लिख के। अरे रोना बंद करो भाई। तो देखो बिटिया, हम बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आए। देखो तुम ऐसा करो, हमारे टुल्लू को बुलवाओ, उसे समझाओ कि वो उस विदेशी लड़की से ब्याह ना करे। अरे यूं सोचो, हमारे अपने देश में अच्छी लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया है आंसू पोंछ पोंछ के। एक काम जो है मैं और एक करे ले रही हूँ आंटी, मैं तुम्हारे घर आके सेटल हो लूं, और फिर जो है तुम्हारी बेटी के चोटी वोटी गूंद दूं, उसको जो है कुछ डेटिंग टिप्स और जो है कुछ फैशन आइडियाज भी बता दूं मैं, सारे पारिवारिक काम हम ही संभाल लें। अरे यो एकदम पर्सनल मैटर हो रहा, पुलिस कुछ ना कर सके इसमें। अरे बेटी नहीं, ऐसा मत करो भाई, हमारी हेल्प करो। अगर हमें कहीं हार्ट अटैक हो गया तो हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये विधवा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। देखो हमारे बेटे को समझाओ कि वो विदेशी लड़की से शादी ना करे लिख लिख के। अरे तुम रोना बंद करो। बड़ी उम्मीद के साथ ये लोग हैं यहाँ आए। मैडम हमें निकालना चाहिए कोई ना कोई उपाय। ओके बाय। अच्छा सही है, एक काम करो, आप निकलो, घर जाओ, आराम करो, तुम्हारे लौंडे को बुलवा के बात करेंगे हम। ओके? अबे ये चौकी की फाइल में क्या लिख रहा है अंकल? बेटी नगमा लिख रहे हैं। अरे ही इज रवि किशन और व्हाट ही इज राइटिंग नगमा। आई थिंक सौरव गांगुली। ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात करने की जरूरत ना है इस चौकी में। सॉरी सॉरी। See, this is jail, and they are havaldar. चलो भाई, रुक क्यों गए? कम ऑन। Yes, yeah, please come. मम्मी जी, यही है टुल्लू। Yeah, hello, madam. Hi. Myself, टुल्लू कुमार नगमा, मोहब्बत में, और लूसी हैं। लूसी कहाँ चल रही है यार, आजकल तो मौसम काफी ठीक ठाक है। हाँ हाँ, मैं उस लू की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस लू की बात कर रहा हूँ।
ये है लूसी, मेरी होने वाली बीवी मोहब्बत में। लूसी। अच्छा अच्छा। से हाय टू एवरीबॉडी। हाय। हाय। हाय बेबी। सॉरी। हाँ भाई, न विदेश माँ बाप ने जो है पढ़ाई करने भेजा है या ऐसी गोरी में पटाने? पढ़ाई करने के लिए मोहब्बत में। न तो ये पढ़ाई हो रही है, लूसी वेस्टर्न कल्चर पे रिसर्च मार रहा है तू। पढ़ाई नहीं मैडम, ये है मेरी होने वाली लुगाई लूसी। I love you. सी कंफर्म। बेटा थारे मम्मी डैडी आए थे न, उन्होंने अपने किसी दोस्त की बेटी से थारी बात फिक्स कर रखी और तू यहाँ सेट हो रहा विदेश में एकदम ही। क्या करना है? ये अंकल आंटी परेशान हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। क्यों मैडम, क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे ये बताएं मैडम, क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी पसंदगी की लड़की के साथ शादी करूं? हाँ, कि इसका कसूर क्या है कि ये देसी लूसी नहीं बल्कि विदेशी लूसी है मोहब्बत में? और मैडम ठीक है, मेरे माँ बाप ने मुझे विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा, तो क्या मैंने पढ़ाई नहीं की? मैं अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ। और हाँ, इन बीच मुझे लूसी के साथ मोहब्बत हो गई, तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी लूसी है? मतलब कौन सी बड़ी गलती की मैंने? वैसे मैडम बात इसकी गलत तो नहीं है। हाँ जी जी मम्मी जी, ये दुनिया बड़ी जालम है जी। ही रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, इनको मिलने नहीं दिया जी। हैं? अरे कहाँ से आ रही आवाज? केब में से, गुफा में से बोल रहा है कोई? बेटा आज आवाज फट रही है थारी। आज जो है शांति दे, मतलब आराम दे। 8वें सुर लग रहे हैं बिल्कुल ही। चुप, जिप इट। भैया ऐसा है, थारी बात एकदम कंप्लीटली गलत तो ना है, समझ रही हूँ मैं, लेकिन थारे मम्मी डैडी भी तो परेशान हो रहे हैं। उनकी जो है विपदा भी तो देखी ना जा रही हमारे से। तो क्या करेगी आप मैडम? ना बताइए मुझे कि आप क्या करेगी? कानून के डंडे से मार मार कर मुझे और लूसी को अलग अलग कर देगी मोहब्बत में? Say something, Lucy. Madam, I think it's very wrong that you separate two people that are so deeply in love. Instead of just separating us, please help us. क्या कह रही है यार? मैडम ये कह रही है कि ये मुझे बर्गर खिलाना चाहती है बाहर ले जाके। ना इतनी अंग्रेजी मारे भी पल्ले पड़ रही है ना। अभी पिछले हफ्ते लगी थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी ड्यूटी। आए बड़ा सुनो भाई, लव बर्ड्स लवर्स, कल सवेरे आओ चौकी में और तू अपने माँ बाप को लेकर आ ना, सब एक साथ बिठाकर कुछ जो है निष्कर्ष निकालेंगे। ओके, क्लियर? प्लीज, ओके बाय। Sure, madam. Come, Lucy. लूसी को देख के एकदम इंग्लिश बॉय हो रहा है। पंजाबी एकदम ही आदमी। सॉरी। Uncle, what is the time? कैरी ऑन। Come on, Uncle, I'm waiting. Tell me the time. कैरी ऑन। Uncle, you have yet not told me the time. कैरी ऑन। Uncle, please tell me the time. I'm in a hurry. अरे यार, अंग्रेजी नहीं आती, पंजाबी आती है मुझे सिर्फ। Hurry up. कैरी ऑन। You are not understanding what I'm saying to you? My God, I don't think you know English. देखो बेटी, इसमें समझने का क्या है भाई? देखो, विदेश की लूसी कभी भी इस देश की लक्ष्मी नहीं बन सकती भाई। उनके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, लिख लिख के। और तुम रोना बंद करो भाई। अरे ऐसे कैसे रोना बंद कर दे हम, आंसू पोंछ पोंछ के? हाँ? देख ना रहे हो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं इनने? हैं? इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती आंसू पोंछ पोंछ के? देखो भाई अंकल आंटी, बात तो ऐसी है कि छोरा छोरी आपस में प्रेम करें और इन्होंने जो है एंगेजमेंट कर ली है।
और रही बात संस्कारों की, तो जो छोरी ने तुम्हारे बेटे को जो है अपना लिया है, क्यों भाई, तो संस्कारों ने भी अपना लेगी। अरे भाई ऐसे कैसे अपना लेगी? अरे हमने वो गाना लिखा है ना कि अपना देश अपने संस्कार बाकी सब है बेकार। ये क्या हमने भांग खा के लिखा है लिख लिख के? तो वो गाना भी तो आप ही ने लिखा था ना कि प्यार किया नहीं जाता बल्कि अपने आप हो जाता है। अरे तुम चुप रहो। उस गाने को अवार्ड भी मिल चुका है, उसकी पेमेंट भी हो चुकी है, उसे भूल जाओ। और वो गाना दुनिया जाए चूल्हे भार में, कोई न आ सके मोहब्बत की आड़ में, उसकी भी पेमेंट मिल चुकी है, उसे भी भूल जाओ। अरे यार अंकल जी, अरे एक तो शरीफ हो रहा है लौंडा तुम्हारा कि जो है सिर्फ एंगेजमेंट करके ब्लेसिंग लेने आ गया, वरना अगर वहीं विदेश में लूसी का लूसा बन के शादी कर लेता तो क्या कर लेते दोनों माँ बाप। लेकिन अभी शादी हुई ना है। लो जी, मैंने 50 बार कहा था ना कि ऐसे गाने मत लिखो, बच्चा बिगड़ जाएगा। लो, माँ का लाडला बिगड़ गया। हाँ बिगड़ गया ना, आंसू पोंछ के। अरे अंकल क्या कमी है इस लड़की में? अरे तो तुम कर लो शादी लिख लिख के। ऑफ कोर्स अंकल, आई विल। प्लीज। ओ पंजाबी, जरा लगाइयो एक पंजाबी हाथ साले पे। गोपी तू? ऑर्डर इज ऑर्डर। ऐसा है, अरे यो छोरी जो है अपना देश, अपने माँ बाप, अपने जो है समस्त परिवार को छोड़कर यहाँ एक नए मुल्क में आई है तुम्हारे बेटे के लिए। और ऐसी कोई बेगा बॉन्ड ना है यो। अरे डॉक्टर नहीं हो रही है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड। अरे भाई हमें नहीं चाहिए डॉक्टर वॉक्टर। हमारे मोहल्ले के वो मिश्रा वैद्य मर गए हैं क्या? हम तो उन्हीं से अपना इलाज कराते हैं। और सुनिए, आप हमारे बेटे को समझाने आई थी, उल्टा हमें समझाने लगी लिख लिख के। अरे तुम तो बस रोना बंद करो भाई। ना समझा, निकलिए यहाँ से। समझाने का काम ना है, पुलिस का क्रिमिनल केसेस सॉल्व करेंगे। निकलो। अब सुनो क्या करना है कल सवेरे। सुन लिया, बोल दिया मैंने। अरे बस क्या मैडम, इतने साल हो गए मैडम, आपका तो इशारा ही काफी है। ओए होए 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 होए। क्या बोला मैंने, बताइयो। हंसा। क्या करना है सवेरे कल, क्या करना है जल्दी बताओ। वो मैं समझ गया। क्या समझा, क्या करेगा, प्लीज लेट मी नो। बताइए। सुनो, की मार से लूट। एक्सप्रेशन दे रहा खड़े खड़े। आई बात समझ में? या बैरर। हाँ भाई, रेडी है सब लोग? रेडी रेडी मैडम। शरबत? हाँ मैडम, वो तबीयत बिगाड़ू गोली शरबत में मिला दिया, शरबत भी रेडी है, डोंट वरी। और तू ऑरेंज, आर यू सेट? या रेडी। नहीं, बंद करो हमी, they are coming. Okay, bye. चलो। अरे मैडम हमारा टुल्लू कहाँ है भाई? हमारा बेटा टुल्लू। भाई गोपी, टुल्लू ने लाओ यार। अरे आखिर हमारे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया लिख लिख के? अरे भाई तुम रोना बंद करो। अरे कैसे बंद करें हम रोना? जिंदगी में पहली बार कोई हमारे खानदान में गिरफ्तार हुआ है आंसू पोंछ के। टुल्लू बता तेने कौन सा अपराध किया है? आंसू पोंछ के बता। राड़ा कराया इसने सड़क पे, न राह चलते लोगों से पंगे लिए इसने जो है दारू पी के। और तो और एक छोरी को लूसी समझ के लिपट गए हो। क्या? लेकिन भाई लूसी कहाँ गई? अबे लूसी भग गई, अपने देश चली गई वो। तुम्हारे एक गुड नेचर बढ़िया वाले बिहेवियर से जो है परेशान होके, और इस गम में छोरा बिगड़ गया, शराब भी हो गया। अरे टुल्लू भाई ये तू क्या कर रहा है? अरे तू एक विदेशी लड़की के चक्कर में शराबी बन बैठा लिख लिख के। पीऊंगा, मैं खूब शराब पीऊंगा और पी के अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। उसके जिम्मेदार आप है, क्योंकि आप मेरे बाप है। टुल्लू, मैं खूब शराब पीऊंगा और पी के अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। उसके जिम्मेदार आप है, क्योंकि आप मेरे बाप है। टुल्लू, तू अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। खाली 5
अरे अंकल जी ऐसा है, जरा काम डाउन हो लो। कहीं यहाँ जो है हार्ट वार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वैसे ही पेशेंट हो रहे हो तो भैया काम छोड़ के पुलिस की वर्दी उतार के नर्स और डॉक्टरों की वर्दी में घूमेंगे हम यहीं। अरे कोई शरबत वरबत ले आओ यार इनके लिए, काम डाउन करो। अरे अंकल आप ये लीजिए, ये एनर्जी ड्रिंक पीजिए पीजिए। टुल्लू, टुल्लू बेटा हमारी बात मान जा, उस विदेशी लड़की को भूल के घर जा। अरे कैसे भूल जाऊं, क्योंकि आप ही ने तो गाना लिखा था कि प्यार को कभी भुलाया नहीं जाता। अरे भाई उसकी पेमेंट मिल चुकी है, हम उसे भूल चुके हैं, तू भी भूल जा। ए जी मैंने 50 बार कहा था तुमसे कि ऐसे गाने मत लिखो, बच्चा बिगड़ जाएगा। देखा माँ का लाडला बिगड़ गया ना आंसू पहुंच पहुंच के। अरे तुम रोना बंद हो। क्या रोना बंद? ए जी ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, इट्स अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। डैडी ए जी संभालो खुद को। टुल्लू, टुल्लू अपने मिश्रा बेटी तो गांव में है बेटा, कैसे होगा, क्या होगा? हे भगवान कोई चमत्कार करो, मेरा सुहाग बचा लो, कहीं से कोई डॉक्टर भेज दो भगवान जी। क्या हो गया इन्हें? अरे हाँ, देखो 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 देखो। ये तो वही है टुल्लू, ये तो वही अपनी वो लूसी। हाँ, लूसी क्या कर रही है ये? अरे क्या क्या कर रही है, वो डॉक्टर है, उसे करने दीजिए, आप चुपचाप खड़ी रहिए 2 मिनट। हाँ लूसी प्लीज। हे भगवान कुछ करो, शाबाश लूसी बिटिया, बचा ले हमारे सुहाग को बिटिया। ए जी, अरे कर रही है यार, एक मिनट चुप चुप खड़ी रहे, पी लिया। टुल्लू के पापा अब कैसा फील कर रहे हो आंसू पहुंच पहुंच के? अच्छा लग रहा है लिख लिख के। हाँ अच्छा लगेगा ही अंकल जी। हार्ट अटैक आने को हो रहा था, वो तो भैया राम का शुक्र करो कि वो डॉक्टर ने सही टाइम पे आपको आके उसने जो है दवाई वगैरह दे दी और ठीक कर दिया, वरना तो यही चादरें बिछी होती सफेद वाली और हम सब बैठे होते फोटो के आगे हाथ टांग के आपकी और शोक सभा मन रही होती यही। अरे भाई हमारी जान किस डॉक्टर ने बचाई, हम उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लिख लिख के। अरे और कौन है, न वही नॉट सो देसी लड़की अंग्रेजन, न जिसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था आपने कि वो भैया देश की ना हो रही और कल्चर ना समझ रही कह के, उसी ने बचाई है जान। हाँ टुल्लू के पापा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वो ही विदेशी गर्ल जिसे हम अपने टुल्लू के लिए मना कर रहे थे, जिसे मना कर रहे थे कि हमारे घर की बहू ना बन सके, अरे वो ही विदेशी गर्ल काम आई। क्या भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है आज। हमने प्रेम के ऊपर भी एक गाना लिखा है, प्रेम की चाहत न पूछो। अरे एक मिनट प्लीज अंकल, रहने दो प्लीज। नहीं उसमें सरहद वगैरह की भी बात हुई। हाँ ठीक है वो सरहद वगैरह ओके। अरे टुल्लू, अब बेटा देखो हमें विदेशी बहू को अपनाने में अब कोई भी आपत्ति नहीं है लिख लिख के। भाई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लूसी ने ना सिर्फ आपके लौंडे को एक्सेप्ट करा है बल्कि इस देश के कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। आओ भाई लूसी लाओ यार, आओ आओ भाई। दीज आर योर इन लॉज, मीट देम भाई। आशीर्वाद बेटे आशीर्वाद। कम लूसी कम कम कम। थैंक यू वेरी मच मैडम, अगर आप ना होती तो क्या होता मोहब्बत में। अरे मैडम कैसे नहीं होती, अरे मैडम के होते हुए 2 प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते। तो इसी बात पर बोलो चंद्रमुखी चौटाला की एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ना एफआईआर लिखवानी है गा गा के। नाच नाच के भी लिखानी हो तो भी क्या कर लेगा? लेकिन मैं क्यों नाचूं? तो कौन नाचेगा मैडम? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर। अरे बोली है, ठीक है मुझे क्या है, तुम लिखाओ एफआईआर गा गा के। लेकिन काके एक गल दस, तुम गा तो अच्छा लेते हो ना,
तुम्हारी आवाज में मिठास है। खुद की साले की आवाज निकल ना रही है, दूसरों के गले की घनी फिकर है। एक एक करके सारे डिपार्टमेंट टे बोल रहे हैं बुढ़ऊ के। सॉरी मैडम मैं आपको बताता हूँ, वो संगीत का सुरीला सरताज मुकाबला हुआ था ना, उसमें नंबर 1 आया था, वो मैं हूँ गा गा के। एक मिनट, गिरीश गुजराती? अरे मैडम, करीब साल भर पहले मैडम एक रियलिटी शो आया था, संगीत का सुरीला सरताज। मैडम ये उसका विनर है मैडम। वाइला ये कंपटीशन जीता था। अरे यार, लेकिन उस कंपटीशन को जीते हुए तो 1 साल हो गया, तुम्हें कुछ काम वाम मिला नहीं उसके बाद? अरे उसी के लिए तो मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ। मैं ना वो संगीत कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया हूँ, गा गा के। अबे वो संगीत कुमार तो घना फेमस आदमी हो रहा है, उसने क्या कर दिया थारा? अरे उसने कुछ किया नहीं ना, इसी के लिए तो मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ, गा गा के। नहीं, बात को इतना मत घुमाओ, जो भी कहना है ना खुल के बताओ। ओके बाय। हाँ यार देखो, जो कुछ भी कहना है जरा फटाफट कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का ढोकला पक गया ना तो वो 1 नंबर की खूंखार खोपड़ी। मेरा मतलब है जुल्म का जलजला। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो। मैडम मैं बताता हूँ आपको, हुआ ये ना मैडम कि 1 साल पहले ना वो संगीत का सुरीला सरताज मुकाबला हुआ था ना, उसमें नंबर 1 आया था मैं। तो तभी ये संगीतकार है ना, संगीत कुमार, उसने सब कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ना अनाउंस किया था कि वो मेरे को वो ब्रेक देंगे। हाँ ऑफ कोर्स यार, वो मुझे याद है, मैंने भी देखा था। और मैंने देखते ही कहा था कि ये देखो यार, ऐसी भोंडी शक्ल और ऐसे बेवकूफ लुकिंग आदमी को क्या ब्रेक मिला है। तो अरे यार, इसने तो ये सब तब कहा था, अब क्या बात है? अब ये बात है मैडम कि पिछले 1 साल से ना मैं उसके घर का चक्कर काट रहा हूँ, उसके ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को ब्रेक दे ही नहीं रहे। उल्टा वो मुकाबले में वो 5वें नंबर पे आई थी ना, वो कौन, राधा गोस्वामी, उसको है ना अपनी म्यूजिकल फिल्म में गवाना चाहता है। बोलो, मतलब करा है थारे से वादा और गा रही है राधा। जरा बुलवाओ इस संगीतकार ने, हम देखें जरा कौन हो रहा है ये आदमी जो है नेशनल टीवी पे बात दे कर रहा है किसी से और ब्रेक दे रहा है किसी और को। करें जरा उसकी भी रिकॉर्डिंग, बुलवाओ साले ने। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, बात बन जाए आए। मैडम, माई सेल्फ म्यूजिक डायरेक्टर संगीत कुमार, सांस लेके नी तक। अबे इस गुजराती ने थारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है कि तैने जो है एक रियलिटी शो में ना कंपटीशन में, जो कंपटीशन इसने जीता था ना, उस पे एक वादा करके आज तक निभाया ना है 1 साल में। कौन सा वादा? सांस लेके नी तक। अरे यही वादा कि तुम इसे ब्रेक दोगे यार। 1 साल हो गया, तूने इसको ब्रेक क्यों नहीं दिया? कौन कहता है कि मैंने इसे ब्रेक नहीं दिया? मैडम, मैंने अपना वादा पूरा किया है और मैंने इसे ब्रेक भी दिया। मैडम, पिछले 1 साल से ये मेरे पास आ रहा है। मैंने इससे कहा भाई तुम सिर्फ रियाज करो, सिर्फ रियाज, तब तक के लिए मैं तुम्हें ब्रेक देता हूं। तो मैडम मैंने ब्रेक दिया है, सांस लेके नी तक। अबे साले, ज्यादा यहाँ घुमावदार बातें करने की जरूरत ना है, वरना सब तोड़ दूंगी सर से लेकर नी तक। अरे मैडम, मैंने इससे कब कहा कि मैं तुम्हें गवाऊंगा? और वैसे भी मैडम ये बहुत अच्छा सिंगर नहीं है। सांस लेके नी तक। नहीं, इसका भी फैसला कर ले रहे हैं। एक काम कर भाई गुजराती, कुछ गा के सुना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूल
भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भाई एक गाना तुम्हारी और रेनबो कलर्स गाती हुई आई थी चौकी में, और एक गाना इसने गाया है। भाई अब तो क्लियर हो गया है कि कौन बेटर सिंगर है और लेट मी से कौन सिंगर है। मैडम आप कौन होती हैं ये फैसला करने वाली? मेरी म्यूजिकल फिल्म में ये गाएगा या ये गाएगी, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि अपनी फिल्म का निर्माता, निर्देशक और संगीतकार मैं हूं, यानी कि अपनी फिल्म का मैं सब कुछ हूं। यानी सांस लेके नहीं था। यस भाई ऑन दैट थॉट तू सही कह रहा है, यू आर करेक्ट। चल निकल यहां से, थारी कोई गलती ना है। लाइए। नहीं। अरे अबे दे यार। एक ही होगा। मैडम आता मैं शुक्र करूँ, आपने उसको जाने क्यों दिया? इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा गा गा के। भाई चंद्रमुखी के जिंदा रहते किसी को इंसाफ ना मिले, ऐसा आज तक तो हुआ ना है। जस्ट वेट एंड वॉच। 12 o'clock। naughty, naughty, naughty. ओके अंकल, चलता हूँ। एक मिनट रुक। ये क्या हो गया यार, आज चलता हूँ? मतलब तू यहाँ के बैठा, ना तूने कोई बदतमीजी की, ना कोई बेकार की बात की, और सीधा चलता हूँ? मतलब तू, वाह बॉय, आई एम सीइंग एन इम्प्रूवमेंट। यू आर अ चेंज्ड पर्सन यार, कुछ बदलाव आया है। मजा आ गया ये देख के। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक काम कर, रुक, ये 10 रुपए रख, कोई टॉफी वॉफी ले ले, टॉफी खा। नहीं मतलब एक लड़के को अच्छा बर्ताव करते हुए देखो तो खुशी होती है यार, अच्छा लगता है, अंदर से मन करता है उसे कुछ दो, तो दे दिया, जा ऐश कर। थैंक यू अंकल। अरे वेलकम यार, तू भी क्या याद रखेगा। मैं नकली है कन्ना के बच्चे। ओहो भाई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? सांसें लेके नींद तक। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर, दुनिया में कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जो रात के अंधेरे में ही दिखाई देते हैं, दिन के उजाले में नहीं। और आज मैं आपको ऐसा ही एक टैलेंट दिखाना भी चाहूंगा और सुनाना भी चाहूंगा। वो देखिए। वाह 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 वाह, तुम तो एकदम कमाल हो, धमाल हो, सांसें लेके नींद तक। अरे कमाल धमाल तो आप हैं, मैं तो जो है ना बचपन से ही आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। भाई ऐसा है कि आज जो है चौकी में जो सब मैंने करा यार, वो हमारी ड्यूटी थी, उसकी टेंशन ना लो, वो केस हमने दफा दफा कर दिया है। आप तो बस ये बताओ हमारा गाना कैसा लगा आपको? अरे एकदम तूफानी गाना, और आप भी। बस अब मेरी ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म में तुम एक्टिंग भी करोगी और गाओगी भी, सांसें लेके नींद तक। अरे वाह, सच्ची? बिल्कुल सच्ची। अब मेरी ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म में तुम्हें एक्टिंग करने से और गाना गाने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है? अरे मैडम आप भूल रही हैं, आपके भैया जो शहर के इतने बड़े मशहूर वकील हैं, वो आपको ये सब करने नहीं देंगे। ही इज राइट यार, हमारा एक जो है खड़ूस स्ट्रिक्ट टाइप का हिटलर नुमा भाई से वकील है वो। अरे वो बनने जो है सिंगर या एक्ट्रेस बनने ना देगा, वो तो चाहेगा मैं डंडा बजाऊं, ड्यूटी करूं लाइव भर। हाँ सर, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप एक बार उनसे बात करें तो शायद वो मान जाए सर। मतलब आप एक बार बात करके तो देखिए। हाँ मैं बात करके देखता हूँ, मैंने अच्छों को पटा लिया है, सांसें लेके नींद तक। रियली? फिर तो जो है मैं सवेरे ही कल अपने जो है वकील भैया को चौकी में बुला लेती हूँ, तुम 10 बजे आ जाना चौकी। ओके, सांसें लेके नींद तक। ओके बाय बाय। बुलबुले समझ गया मैडम, समझ गया। अब कल सुबह जब सर चौकी में आएंगे तब शुरू होगा एक्शन।
और दिखाई देगा सर का शॉकिंग रिएक्शन। क्या नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं चंद्रमुखी जी का भाई बनूंगा? मैं? अरे इस केस के लिए मैडम को आपकी मदद की जरूरत है सर। सर मौका अच्छा है सर, मौका देख के चौका मार दीजिए, अपने लव की बॉल को शादी की बाउंड्री के उस पार पहुंचा दीजिए सर। अच्छा सर इस केस के प्रेशर कुकर में एहसान की सीटी बन के बच जाइए सर। अरे मैडम पे कोई एहसान करता है ना तो मैडम उस इंसान की दीवानी हो जाती हैं। अच्छा बस अब आप दिलवाले बनिए और मैडम को दुल्हनिया बनाकर ले जाइए। बनूंगा, मैं बनूंगा। आने दो संगीत कुमार को। लेट हिम कम। सांस लेके नी तक। अरे यार इतनी देर लगा दी, हमारा दिल जो है इतनी जोर से धड़क रहा था। एनीवे सुनो, ऐसा है ना भैया जरा वायलेंट टाइप के आदमी है, लेकिन तुम कतई टेंशन ना लेना, अगर वो वायलेंट हो ना तो टक्कर देना। अरे देखना मैं कैसे उनके साथ करता हूँ। सांस लेके नी तक। गुड गुड, वेरी गुड। मम्मी जी पाजी आ गए, पाजी आओ जाओ पाजी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहाँ है वो दुश्मन, मतलब बदमाश कहाँ है? अरे भैया देखिए, इसमें जो है नाराजगी वाली क्या बात हो रही राजू भैया? भैया आप भी ना कभी बार जो है ना घड़ी नाराजगी करते हैं, गुस्सा होते हैं भैया। भैया आई डोंट लाइक भैया। ओके बार बार भैया बोलने की क्या जरूरत है? भैया कट करो, कट ब्रदर, कट ब्रदर। क्या? ऐसा है कि थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हो रहे हैं हमारे भाई ना, मतलब यो चाहते ना है कि जो है सबके सामने भैया को, मतलब एज कम्प्लेक्सिटी यू नो। वैसे वो बदमाश कहाँ है जो तुम्हें वर्गला के फिल्मों में गाना गाने और एक्टिंग करने के लिए उकसा रहा है? Where is he? Show me! पाजी ये सामने खड़ा जी, जो आपकी बहन को बरगला रहा है जी। ये देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। सांस लेके नी तक। ओए बैंड मास्टर, ये रखो इधर। अरे भैया, अरे ये क्या करे? अरे भैया 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 भैया, अरे भैया भैया, अरे भाई साहब आप पाजी। अरे पाजी, भाई साहब पाजी। लगता है पाजी खर्च हो गए। नहीं मैडम, नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम आप बिन भाई की हो गई हैं। राजू भैया अब ये कभी नहीं उठेंगे मैडम। मैडम अब आप रक्षाबंधन के दिन अपने हाथ में राखी लेकर क्या करेंगी मैडम? क्या करेंगी? क्योंकि भैया तो अबे यो क्या कर दिया तैने? तुम्हारे भाई का कातिल है, मैं तन्ने कभी माफ ना करूंगी मैं। अब तो जी फांसी होगी, फांसी। लेकिन अभी ने तो कहा था कि क्या कहा था मैंने? ना मैंने यो कही थी कि जो है भाई ने निपटा दे। अबे मैंने कही थी मैटर निपटा, मैटर ना कि भाई ने। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्योंकि ये शहर के बहुत बड़े वकील थे और अब कोई भी वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। तुम तो गए। एक वकील लड़ेगा और वो मैं हूं, क्योंकि मैं वकील हूं गागा के। सच? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। सांस लेके नी तक। आपने कभी खून किया भी तो नहीं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी गागा के। अबे एक मिनट, किसका केस लड़ रहा है तू? है इसका साले का, जिसने जो है नेशनल टीवी पे बाधा करके ब्रेक ना दिया तैने। 1 साल से धक्के खा रहा है तू। अबे बात तो तू ऐसे कह रहा है जैसे तू इसका केस लड़ने की ऑफर देगा और यो जो है एज अ थैंक यू गिफ्ट कल सवेरे ही थारी रिकॉर्डिंग करवा देगा गाने की अपनी फिल्म में। हाँ गवाऊंगा। भाई देखो, कल सुबह ही तुम्हारी लता भोसले के साथ रिकॉर्डिंग है। सांस लेके नी तक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग होने के बाद है ना मैं आपका केस लड़ूंगा। ओके मैडम, प्लीज प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज के लिए इन्हें अरेस्ट मत कीजिए गागा के। वैसे मैडम इसकी बात गलत तो नहीं है। देखिए मैडम, भैया तो निपट ही गए हैं, अब इस बेचारे का करियर हम क्यों निपटाएं? हैं? सही है, फिर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी अपनी करो रिकॉर्डिंग सवेरे और कल आ जाना शाम को थाने में। ओके थैंक यू वेरी मच मैडम। निकलो गागा के सांस लेके गवर्नर।
राजू भैया प्लीज गेट अप, गए वो लोग। वो चले गए ना? हाँ। तो भैया क्यों? तू बीन कैरेक्टर सर। अरे क्या कैरेक्टर? नो भैया। ब्रदर चलिए भैया। थैंक यू वेरी मच मैडम। अरे आज मैंने लता भोसले के साथ गाना गाया, गा गा के आपके आशीर्वाद से मैडम। और म्यूजिक कंपनी वालों को मेरा आवाज इतना अच्छा लगा ना मैडम कि उन्होंने मेरे साथ 1 करोड़ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और 2 बड़ी बड़ी फिल्में दी गा गा के। ये लो मैडम मिठाई खाइए गा गा के। अरे यार अब तो तुम मेरा केस लड़ोगे ना, सा से लेके नी तक? नहीं माने कि मैं वकील तो हूं ही नहीं ना गा गा के। हाँ भाई, ना इतना हैरान होने की जरूरत ना है। यो कोई वकील ना है, यो हमने इसे नाटक करने को कही थी ताकि यो थारी फिल्म में जो है गाना गा सके। तैने के दिखे कि तू ही जो है एक धोखाधड़ी कर सके, लोगों से झूठे वादे कर सके, बेवकूफ बना सके। भाई वी कैन डू द सेम। लेकिन मैडम वो आपका भाई कौन? राजू भैया। राजू भैया, ओ राजू भैया। प्लीज ये भैया मत कहो। ये हमारे चौकी के चीफ इंस्पेक्टर राज आर्यन। क्यों खा गए ना मम्मी जी के हाथों कच्चा? चल इब ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन देने की जरूरत ना है। निकल ले, कोई मर्डर ना कराते ना। चल हाँ भाई, तू भी जो है ये अपना कैरियर बना और एक दिन जब तू भी जो है बड़ा आदमी बन जाएगा तब जो है न्यू टैलेंट को मौका दो। इसकी तरह मत बनियो साले की तरह। थैंक यू वेरी मच मैडम, गा गा के। अच्छा चंद्रमुखी जी। सर एक जो है ना फोन जरूरी फोन करना है। अरे हेलो। अबे गुलगुले, तूने तो कहा था अगर इस केस में मैं चंद्रमुखी जी की मदद करूंगा तो मुझे इम्प्रेस हो जाएगी। सर लगता है थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी सर। और सर आप हिम्मत मत हारिए सर, चौकी में वैसे एक और केस आया है। और उस केस के हिसाब से आपको मैडम का बाप बनना होगा। बाप? तो मैडम उसके बाद हुआ ये कि फिर से वो मासूम सी शक्ल बना के चिंपैंजी हमारी तरफ देखने लगा। हमने कहा इसे कुछ चाहिए, तो हमने अपना रसगुल्ला कटोरी में खा के खत्म किया और दूसरी कटोरी में रसगुल्ला डालकर चिंपैंजी को दे दिया। हमने कहा चलो ये भी खा ले। उसने पूरा रसगुल्ला खाया और कटोरी खींच के फिर हमारे मुंह पे मारी है। अरे मैडम हम दोबारा उस जू में गए, हमारी बीवी उस चिंपैंजी के पिंजरे के बाहर चादर बिछा के बैठ गई। हमने कहा चलो भाई ठीक है, जानवर है, पिछली बार लगता है गलतफहमी में हमने इस पे इल्जाम लगा दिए, लेकिन उसने करके इसको भी पास बुलाया और इसकी कमर में चोटी काटी है। मैडम हमें एफआईआर लिखवानी है, कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ से गेट से निकल, सीधा जा और आगे से पहला राइट मार, वहां एक गली आएगी, उसके बाजू में रेलवे स्टेशन है, वहां लिखा ले अपनी एफआईआर। क्या मैडम आप मजाक कर रही हैं? अरे मजाक कहाँ, मैं तो यहाँ नाच रही हूँ मैं। हाय चल नाच, अभी नाच दूंगी। कटली 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 यार शीला और मुन्नी। कटली कटली कटली। जो भी हैं वैसे नाचती तो बहुत अच्छा है, आप नाचती बहुत अच्छा है। तू एक काम कर, तू घुंघरू पहन के जो है किसी नाचने वाली की महफिल की समा बन, तू उसकी कंपनी सहेली बन, उसको जो है उसकी डबल बन जा। कभी उसकी तबीयत खराब हो तो तू नाच ले वहां जाके। हाँ भी काके की हो गया? कौन हो तुम? मैडम मैं चिढ़ा हूँ। किससे चिढ़े हो यार? आप समझे नहीं अंकल जी,
मैडम मेरा नाम है चिढ़ा चतुर्वेदी, धूम्रपान निषेध है। भैया धूम्रपान निषेध तो होना ही चाहिए, लेकिन तू अपनी बोल, तू जो है किस प्रॉब्लम से पीड़ित है तू? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैडम इनकी क्या प्रॉब्लम है वो तो बाद में सुन लेंगे ना, पहले ये तो पता कीजिए कि ये कटीली नचनिया कौन है। हाय, आपको तो मेरा नाम भी पता है, अभी नाच दूंगी। कटेली 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 कटीली कटीली बस कटीली, ये पुलिस चौकी है, हमारा घर नहीं है। नाच दूंगी नाच दूंगी, धूम्रपान निषेध है। मैडम जैसा कि हमने बताया, ये है हमारी बीवी, इनका नाम है कटीली। इसे नाचने और जू देखने का बहुत शौक है। अबे बीवी के लक्षण बाद में दिखाइयो, हमें पहले अपनी प्रॉब्लम बता। मैडम जैसा हमने बताया कि इसे जू देखने और नाचने का बहुत शौक है, तो हम इन्हें जू दिखाने के लिए जू में लेकर चले गए। और जू बंद था? नहीं, खुला था, हमारी एंट्री भी हो गई थी, हम अंदर भी चले गए थे। मैडम हुआ ये कि वहां पर एक चिंपैंजी पिंजरे में बंद था। अरे यार अब जू में चिंपैंजी पिंजड़े में ही बंद होगा ना, खुले में घूम रहा होगा क्या? कुछ जरूरी है बीच में बोलना? तू बोल ले ना, तू ही बोल अब, है ना? वो जो कह रहा है उस पे एक एक्स्ट्रा कमेंट जरूर आ रहा है। सारा सास है तू उसकी, कमेंटेटर हो रहा है यहाँ, सुनील गावस्कर बन रहा है खुद को। बोल। हाँ तो मैडम हमारी बीवी को चिंपैंजी बहुत पसंद है। वो तो तुम्हें देख के ही पता चलता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसकी शकल में? अच्छा खासा गोरा चिट्टा बिल्ली की आंखों वाला गुड लुकिंग लौंडा है। देखा ना जा रहा कोई अपने से जो है एक जवान आदमी जेलसी में बिल्कुल ही ग्रीन विद एनवी हो गया। खुद की तो जवानी 60-70 पहले चली गई है, साल पहले। कैरी ऑन। बोलो यार, यहाँ चलता रहता है ये। मैडम हुआ ये कि सबसे पहले हम केला खा रहे थे, तो हमने उस चिंपैंजी की तरफ देखा, बड़ी मासूम सी शक्ल थी उसकी। हमने कहा चलो भाई मासूम सा है, इसे भी केला दे दो। हमने एक केला उसकी तरफ जो है फेंका, उसने केला पूरा खाया और छिलका निकाल के हमारे मुंह पे खींच के मारा। हमारी बीवी हमारे पास आई, कह रहे आप छोड़ो ये सब छोड़ो, आप रसगुल्ला खाओ। क्या फिर तुमने रसगुल्ला खाया? अरे यार कौन सा वाला रसगुल्ला था? वो बड़ा व्हाइट वाला के वो छोटा व्हाइट? अरे छोटे में वो ब्लैक वाला भी आता है, वो वाला खाया तुमने? वो तो बहुत टेस्टी होता है यार। वैसे पूरा का पूरा रसगुल्ला तुमने एक साथ खा लिया या उसको काट काट के जरा रसा निकाल के जमा? क्या है बचपन की बैकग्राउंड, चाइल्डहुड हिस्ट्री क्या है तुम्हारी? ना पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, कभी लेके नहीं गए मार्केट वगैरह, कुछ खिलाई नहीं चीजें, पालने में रख के भूल गए तुझे, पड़ोसियों के रहमो करम पे पला है तू। दिवाली की मिठाइयां जो है 1 साल भर खाई है तेने। रसगुल्ला आई लाइक। मेरे मन में उठा है ये सवाल कि आगे क्या हुआ बवाल। ओके बाय। इनको सुनना नहीं था। मैडम हुआ ये कि हम खा रहे थे रसगुल्ला कटोरी में लेके, फिर से वो मासूम सी शक्ल बना के चिंपैंजी हमारी तरफ देखने लगा। हमने कहा इसे कुछ चाहिए, तो हमने अपना रसगुल्ला कटोरी में खा के खत्म किया और दूसरी कटोरी में रसगुल्ला डालकर चिंपैंजी को दे दिया। हमने कहा चलो ये भी खा ले। उसने पूरा रसगुल्ला खाया और कटोरी खींच के फिर हमारे मुंह पे मारी है। दिस इज वेरी बैड यार, मुंह पे कटोरी नहीं मारनी चाहिए थी। हाँ ये तो कुछ नहीं अंकल, आगे सुनिए आप। अरे हुजूर सुनाइए सुनाइए, इरशाद इरशाद। उसके बाद मैडम हमारी बीवी ने अपना मोबाइल निकाला, उस पे एक तड़कता गाना लगाया और नाच उठी। नाच? अभी नाच दूंगी। कटेली 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 कटीली ओह माय गॉड, बस बस खत्म बस। मैडम उसके बाद हमारी बीवी ने नाचना शुरू किया और जैसे ही इसने नाचना शुरू किया, उस छिछोरे चिंपैंजी ने सीटी मारी है। हमारी बीवी को सीटी मारी है उसने। मैडम ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, धूम्रपान निषेध है। अबे तो इसमें हम क्या करें? जानवरों के पीछे जो है हम जो है डंडा लेके भागे ही। यो पुलिस केस ना है, इसमें हम कुछ ना कर सकते। निकलो। अरे मैडम आप ये क्या कह रही हैं?
अरे मैडम सीटी मारी गई है मैडम, ईव टीजिंग हुई है मैडम। किसी ने भी मैडम, जिसने भी एक सभ्य महिला के सामने इस तरह सीटी मार दी मैडम, ये तो केस तो बनता है ना मैडम। ये बेचारे पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम मदद करेंगे आपकी। Who is सभ्य महिला? ये है ना, ये सभ्य महिला है। हाँ। जू के मैनेजर को बुलाओ, चिंपांजी को तो बुला ना सकते यहाँ। मैडम, मेरा नाम है जॉन और जानवर है मेरी जान। अभी किस तरह के जो है रसिया रंगबाज और जो है प्रेमी टाइप के आशिक मिजाज जो है तेने चिंपांजी पाल रखे हैं अपने जू में, जो दूसरों की बीवियों ने सीटी मारे ले रहे हैं। कसम 12 सिंगा के 12 सिंगों की मैडम, मेरे जू के सारे जानवर निहायती शरीफ और नेक हैं। ओ शरीफ हैं तब तो सीटी मार रहे हैं। अगर बदमाश होते तो क्या करते? बीवी को उठा के ले जाते क्या? कसम शेर के पंजों की मैडम, इन्हें गलत फहमी हुई है। अरे यार, तू आदमी है या इंसान है? भाभी जी को सीटी मारी गई है, तू कह रहा गलत फैमिली हुई है। ठीक, कसम रीछ के बालों की। देखिए, अभी मैं आपके सामने आपकी खूबसूरत बीवी को सीटी मारूंगा और आप देखकर बताइए कि क्या मेरे चिंपैंजी ने इसी तरह से सीटी मारी थी। मैडम ये क्या बोल रहा है? अबे साले, तू सीटी बजा सीटी, और मैं तेने यहाँ गोली मार के ढेर कर दूंगी। अबे तू खड़ा हो, चिंपांजी बन तू, और सीटी मार के दिखा अपनी वाइफ को, तो पता लगेगा कैसी सीटी पड़ी थी। चल चल कटीले, आ जा। आओ। वेरी गुड भाभी। अब नाचो ना कटीली। अब नहीं नाच दूंगी, अभी नाच दूंगी, अभी बोल रहा हूँ, अभी नहीं नाचना, अब मत नाचना तू। नाच। ऐसे मैडम, ऐसे सीटी मारी थी उस छिछोरे चिंपैंजी ने मेरी बीवी को। धूम्रपान निषेध है। ऐसी सीटी, ऐसी। मैडम, मेरा नाम है जॉन और जानवर है मेरी जान। कसम गैंडे की तंदुरुस्ती की, जब इनकी ये खूबसूरत बीवी वहां नाच रही थी तब मेरा चिंपैंजी सो रहा था। और शायद आप लोग जानते नहीं हैं कि जब चिंपैंजी सोता है तो वो खराटे लेता है, और उसके खराटे की आवाज ठीक वैसी ही होती है जैसी अभी इन्होंने सीटी मारी थी। कंफ्यूजन, गलत फहमी। ओहो, तो ये बात है। बेचारा चिंपैंजी मुन्ना खामखा बदनाम हो गया। ठीक है मैडम, लेकिन उसके चक्कर में हमारा जू का विजिट तो खराब हो गया ना। धूम्रपान निषेध है। अबे विजिट की बात तो यो है मैनेजर, करवा जरा इसकी एक फ्री एंट्री कल की। कसम हाथी की सूंड की, आप लोग कल जू में आ जाइए, मैं आपकी फ्री में एंट्री करवा दूंगा। बेस्ट, हैप्पी, चलो गुड। अब देखो यार, इन्हें कभी इस तरह डांटा मत करो।
अंकल आपको ABCD आती है? यार मेरी बात सुनो, तूने मुझे इतना गया गुजरा समझ लिया भी मुझे ABC भी नहीं आती। हाँ पूछ क्या है? ठीक है तो ये बताओ ABCD में B को सर्दी कैसे लगती है? अरे यार B को सर्दी क्यों लगेगी? क्योंकि वो हर वक्त AC के बीच में बैठा रहता है। AC, हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल। ये तो फिर आ गया लेके अपनी वाइफ। लगता है फिर डिस्टर्ब हो गई है इसकी लाइफ। ओके बाय। मैडम 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 क्या हो गया, क्यों रौला पाया है? मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? ले आ गए। व्हाट्सअप फिर से आ गया तू यहाँ? यहाँ नहीं आऊं तो कहाँ जाऊं? धूम्रपान निषेध है। अरे मैडम हम दोबारा उस जू में गए, हमारी बीवी उस चिंपैंजी के पिंजरे के बाहर चादर बिछा के बैठ गई। हमने कहा चलो भाई ठीक है, जानवर है, पिछली बार लगता है गलत फहमी में हमने इस पे इल्जाम लगा दिए, तो उसने इसको आंख मारी। हमने कहा भाई चलो जानवर है, कुछ आंख में कचरा वचरा चला गया होगा तो ऐसे मार दी इसने। लेकिन उसने करके इसको भी पास बुलाया और इसकी कमर में चूंटी काटी है। ओ माय गॉड, उस चिंपैंजी ने भाभी जी की कमरे पे चूंटी काटी? उसकी इतनी हिम्मत? मम्मी जी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ तू उसके जो है पिंजरे में जा, उससे जो है मैन टू मैन एक कन्वर्सेशन कर। वैसे भी अपने रिलेटिव्स की सुनते हैं जानवर। कैरी ऑन। मैडम लेकिन बात तो गलत है ना मैडम। पहले सीटी मारी, फिर आंख मारी, फिर उसके बाद ऐसी एक रिस्पेक्टेड औरत की कमर पे चूटी काट दी है। तरीका है कोई? रिस्पेक्टेड कौन है भैया? ये है ना, ये है रिस्पेक्टेड। पहले सीटी मारी, फिर आंख मारी, फिर उसके बाद ऐसी एक रिस्पेक्टेड औरत की कमर पे चूटी काट दी है। तरीका है कोई? रिस्पेक्टेड कौन है भैया? ये है ना, ये है रिस्पेक्टेड। मैडम आप खुद कीजिए प्लीज, वो चिंपैंजी एक नंबर का बदमाश टाइप का है। भाई मामला उतना जो है सीधा है कोई ना जितना दिखे। भाई हु वांट्स टू गो फॉर ए पिकनिक? आई एम। चलो भाई तैयारी करो, अब हम सब जाएंगे पिकनिक पर उसी जू में। मैडम आप इसको लेके मत आइएगा, मैं एक साथ दो छिछोरे चिंपैंजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तेरी दोस्त मैडम। फाइनली किसी ने जो है तेने सही पहचाना है गुलगुले। रोज चौकी में होती थी चिक चिक और आज हम सब मनाएंगे पिकनिक। मैं अभी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ यार, खाने पीने की सारी जरूरी चीजें लेकर आया हूँ मैं। गुलगुले मैं तो पिकनिक पे जाके ना भंगड़ा डालूंगा। डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। क्या बात है मैडम, आज तो आप एकदम लड़की लग रही हैं। तो रोज मैं तेने लड़का दिखे हूँ? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि रोज आप पुलिस वाली लगती है ना। मम्मी जी वी आर रेडी फॉर पिकनिक। ओ या कैरी ऑन। हाँ मैडम आज तो मैं बहुत खुश हूँ मैडम। मतलब आप जितनी भी अड़ियल हो, मतलब आप जितनी भी खूसट हो, मेरा मतलब जैसी भी हो, लेकिन ये पिकनिक का प्लान बना के आपने बहुत अच्छा किया मैडम। मतलब बहुत मजा आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी मम्मी जी हम अगले हफ्ते सारे फिल्म देखने जाएंगे जी। कौन सी देखेगा फिल्म है? आखिरी सफर, बीत गई जवानी। सालों हमारे बाप का बर्थडे ना है जो पिकनिक पे लेके जा रही हूँ तुम्हें। केस सॉल्व करेंगे हम वो चिंपांजी वाला। अलर्ट रहना सबके सब, समझे? चलो ही चलो। मैडम इस जू में उतने जानवर हैं नहीं जितने एक जू में होने चाहिए। काफी छोटा सा जू है और पिंजरे भी छोटे छोटे। अबे चिंपांजी कहाँ है यार? हाँ चिंपैंजी भी नजर नहीं आ रहा। यही है मैडम।
मैडम यही है वो चिंपैंजी लगता है। ए चल चल अरे कोई दूसरा जानवर देखना चलना है। अबे चल तेरी तो तेरी। अरे यार इसे कुछ खिलाओ विलाओ भाई। हाँ ऑफ कोर्स ये क्या है ना हमारे पास केले खिलाओ, इसको बहुत पसंद होते हैं। हो केले केले है ना, केले 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 चिंपैंजी। भैया बड़ा बोरिंग सा हो रहा है जू का जो है माहौल, जो कि यार क्या जो है थैला पकड़ के खड़ी है, कुछ नाच वाच। हमारे मोबाइल में एक नया गाना आया है, चल कुछ डांस करके दिखा। न्यू सॉन्ग। मैडम यानी कि वो चिड़ा चतुर्वेदी सही कह रहा था, यो चिंपैंजी एकदम लड़की छेड़ू सीटी मारू टाइप का चिंपैंजी से। हाँ ईब होगा दूध का दूध और पानी का पानी।